ये जन्म जन्म का रिश्ता है, नहीं टूटेगा। अब आप फ्रंट में आ गए हो, बिल्कुल मामला अब गंभीर हो गया है आपका। किसी को वार्निंग देनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं सुधरेगा। भुगत रहा है फिर भी नहीं सुधर रहा है। देखो वो नहीं समझेगा, कितना भी समझा लो, इसीलिए छोड़ दो उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हुई चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो चाहे आप वो कामना पूरी हो, जो मन में इच्छा हो वो इच्छा पूरी हो, खूब समृद्धि मिले, खूब शांति मिले, खूब सारा पैसा मिले, आपको आपके परिवार का प्यार मिले, सहयोग मिले, सपोर्ट मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की सबसे पहले बात करूं तो देखो, कुंभ राशि वाले शनि की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुंभ राशि वाले सबसे पहले कनेक्ट हो पाए हैं। 3 मूलांक वाले लोग भी जुड़े हुए हैं मुझसे। आप या आपकी संतान जिसका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख, 30 तारीख को है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बड़े अच्छे लोग होते हैं आप लोग, बहुत पवित्र, बहुत शांत और बहुत तेज दिमाग। बच्चा है तो पढ़ने में स्टार्ट से ही आपको बता देगा कि वो 3 मूलांक का है ना। हाथ वाथ ज़्यादा ना मिलाया कीजिए किसी से, और किसी को बेफिजूल की सलाह कभी मत दीजिए, कभी नहीं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। आप गुरु वाले लोग हैं तो आपका मन करता है कि पकड़ पकड़ कर किसी को कुछ बताओ, मत बताओ। जितना बताओगे उतना कम होगा, है ना। चलो, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए गुरु की। गुरु है तो सब कुछ है। कहते हैं 9 में से 9 ग्रह सब खराब हो और जुपिटर आपके पक्ष में हो ना, तो सक जाओगे। अकेले एक ही ग्रह काफ़ी है सब कुछ संभालने के लिए। फर्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पे। ये जन्म जन्म का रिश्ता है, टूटेगा नहीं। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है इस वक्त, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। आपको लग रहा ना आपका रिश्ता कमज़ोर है, ये रिश्ता टूट जाएगा, ये नहीं चलेगा, प्यार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है सामने वाला, लॉयल है या नहीं। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यूनिवर्स ने सिंबल भेजा है। यूनिवर्स आपको ये साइन दिखा रहे हैं कि जो जिस रिश्ते में आप बंधे हुए हैं वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। 7 जन्म का तो छोड़ दो बात, पिछले जन्म की छोड़ दो बात, इस जन्म संपूर्ण रूप से ये रिश्ता आपका है। आपके कर्म के अनुसार ये रिश्ता आपको मिला है, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। ठीक है, दूरी बढ़ गई है, रूठना मनाना शायद ज़्यादा चल रहा हो, छोड़कर चला गया हो या आप छोड़कर चली आई हो उसको, या चले गए हो उसको, रिश्ता नहीं टूटेगा। रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत मजबूत रिश्ता है। कभी कभी अरेंज मैरिज होती है किसी की, बिल्कुल डिफरेंट नेचर, डिफरेंट खाने पीने का तरीका, पहनने का तरीका, बातों का तरीका। लोगों को शादी के बाद समझ में नहीं आता कि इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे निभेगी मेरी, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप नहीं है। और लड़की को लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप नहीं है ना, इसके साथ कैसे चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग दोनों का मिलाव हुआ है, आप लोगों की शादी हुई है, तो कहीं ना कहीं जोड़ने वाला कोई बैठा है और आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, तभी विवाह हुआ है। ठीक है, भाषा अलग है, खाने का तरीका अलग है, पसंद अलग है, रंग अलग, चॉइस है, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है आप लोगों का कार्मिक रिलेशन है, तभी आप लोगों का विवाह हुआ है, और ये विवाह हुआ है तो किसी कीमत पर ये विवाह नहीं टूटेगा। कभी कभी प्रेमी और प्रेमिका में पहले तो बहुत प्यार होता है और बाद में रूठना मनाना शुरू हो जाता है, उसके बाद दूरियां बढ़ जाती है। लड़की को ऐसा लगता है पता नहीं ये मुझसे विवाह करेगा या नहीं, लड़के को लगता है अभी ऐसे दिन दिखा रही है पता नहीं विवाह होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ यूनिवर्स ये सिंबल दे रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, किसी कीमत पर टूटेगा नहीं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त परेशान है। कहीं कोर्ट कचहरी का तो मामला नहीं लगा दिया किसी ने,
कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी वजह से मन में डर लग रहा है आपको कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। तो आप रिलैक्स रहिए, रिश्ता नहीं टूटेगा, है ना। मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे रेजोनेट हो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अब आप फ्रंट में आ गए हो, क्या अर्थ होता है इसका? अब आप फ्रंट में आ गए हो, यानी कोई मुद्दा ऐसा चल रहा है, कोई मामला ऐसा चल रहा है, एक ऐसा पर्सन मैं देख पा रही हूँ इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, सबकी नज़र आप पर पड़ी, सबकी नज़र। भले ही आप इस मामले में केंद्र बिंदु नहीं थे आप, लेकिन केंद्र बिंदु बन गए। धीरे धीरे आप अपनी बातों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से आप स्पष्ट बात करते हैं, सही निर्णय लेते हैं कि आप सामने आ गए हो। मुद्दा कोई और है, मामला किसी और का है, लेकिन आप फ्रंट में आ गए हो। ये हमारा ऑरा होता है। कभी कभी दो घरों के बीच लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई है, परिवार लड़ रहे हैं, और कोई तीसरे को बुला लाता है, आप थोड़ा चलिए ना, आप बोल देंगे तो सब मान लेंगे। उनका ऑरा ऐसा है, वो सामने आते हैं तो लड़ाई भी ख़त्म, सब शांत, सब फैसला सुन लेता है, जो कि इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये फ्रंट में आना हो सकता है। कोई केस मुकदमा हो गया आपके परिवार में, दो लोगों के बीच झगड़े हैं, पति और पत्नी के बीच, लेकिन टारगेट पर आ जाती है पति की बहन, है ना, ये बहुत झगड़ालू है, इसकी वजह से घर टूट रहा है। अब लड़की को लगता है मैंने क्या किया, मेरी भाभी मुझे क्यों फंसा रही है। तो यहाँ पर भी फ्रंट में आना एक ऐसा कि कोई ऐसा मामला तो नहीं कि आपको ज़बरदस्ती से कोई टारगेट कर रहा है, ज़बरदस्ती से आपको फ्रंट में ला रहा है, आपका मामला भी नहीं है, लेकिन नाम आपका गूंज रहा है ना, नाम आपका गूंज रहा है, चेहरा आपका गूंज रहा है। कोई तो मामला ऐसा है जिसमें ना चाहते हुए भी आपको सामने आना पड़ा है। रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, बहुत बच कर रहिए। अगर फ्रंट में लाया गया है तो जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है ना। मामला अब गंभीर हो गया है आपका। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, देखो सारी रीडिंग कैसे एक दूसरे से कोरिलेट हो रही है। मामला गंभीर हो गया अब आपका। जितनी बातों बातों में आप हल्के से ले रहे थे ना इन चीज़ों को, अब हल्के में मत लो। आप लगातार किसी के बिहेवियर को, किसी के गलत काम को अगर इग्नोर आप कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो, रहने दो, चुगली कर रही है, शिकायत कर रही है, या घर की कोई औरत बार बार बाहर जा रही है, रहने दो, एक दिन सुधर जाएगी। आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया, आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को हैंडल करना होगा। कभी कभी हमारा कोई पार्टनर होता है, हमारा कोई भाई होता है, हमारा कोई ऐसा जो झलक दे देता है कि मैं बेईमान हूँ, मुझसे बच कर रहना, लेकिन आपको सब जानकारी होने के बाद भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। क्या ही ले लेगा, चलो मैं हूँ ना, मैं देखूंगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन नहीं, आपने बहुत इग्नोर किया। अगर किसी व्यवहार को आप बार बार इग्नोर कर रहे हो, किसी की क्रिया को आप बार बार इग्नोर कर रहे हो, किसी की गलती को अगर आप बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये सिंबल दे रहे हैं कि नो, मामला साधारण नहीं रहा आपका। अब आपको इग्नोर करने से आपको ही बड़ा नुकसान होगा। एक्शन लीजिए, कदम उठाइए, जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है आपको उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए क्या है मामला, किस चीज़ को आप गंभीरता से नहीं ले रहे थे लेकिन अब लेनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है उसको वार्निंग देनी पड़ेगी, अब ऐसे नहीं मानेगा। मतलब कोई बदमाशी पर बदमाशियाँ किया जा रहा है और आप छोड़ दे रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो, तो वो शेर से सवा शेर हो रहा है ना। पहले सिर्फ बदमाशियाँ करता था, अब आंखें दिखा रहा है, हाथ पकड़ने दिए, उंगली पकड़ने दिए, तो अब हाथ पकड़कर सिर पे चढ़ रहा है। अब आपको वार्निंग देनी पड़ेगी उसको। ये तो पता चलेगी वो जो कर रहा है उसकी जानकारी आपको है। बहुत बार इग्नोर करने से ना सामने वाले को ये गलत फहमी हो जाती है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसकी ज़िंदगी में, जो भी खलबली मचा रहा हूँ, इसको खबर ही नहीं है ना। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने से लोग बेवकूफ़ भी तो समझ लेते हैं, कभी कभी चुप रहने को दब्बूपन भी समझ लेते हैं ना। आप सोच रहे हो चलो छोड़ दो ना, क्या करेगा, है ना, इग्नोर करो, आपका दिल बड़ा है, लेकिन सामने वाले को ये एहसास ना हो जाए कि आप डरपोक है, आप बेवकूफ़ है, इसलिए उसको एक बार वार्निंग ज़रूर दो। किसी की तो बदमाशी बढ़ रही है आपके जीवन में, हो सकता है आप महिला है, आपके ससुराल में आपको हद से ज़्यादा सताया जा रहा है। पहले तो परेशान किया जाता था थोड़ा बहुत, आप इग्नोर करते गई, और अब इतना कि हर कोई आंख दिखा रहा है आपको, हर कोई आंख दिखा रहा है, तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। आप पुरुष है, आप किसी ऑफिस में ऐसा जॉब करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी कानाफूसी चलती थी, थोड़ी सी गुटबाजी होती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर नौकरी को खाने की बात हो रही है।
अब अगर इग्नोर करते हो, अब अगर छोड़ देते हो तो जॉब तक चली जाएगी आपकी। इसीलिए एक बार जो हद से ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहा है आपके जीवन में, उसको वार्निंग ज़रूर दो। बहुत ज़्यादा चुप रहने को इंसान बेवकूफ़ समझ लेता है, दब्बू समझ लेता है, डरपोक समझ लेता है, लेकिन नहीं, अगर सामने वाला आंख दिखा रहा है तो हमारे धर्म में भी, हमारे धर्म में श्री कृष्ण जी ने भी ये कहा है कि नहीं, जैसे को तैसा मुंह दिखाना पड़ेगा। तुम जिस भाषा को समझते हो उस भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना। ये चुप रहना, एक गाल पे थप्पड़ पड़ा तो दूसरा में गाल पे थप्पड़ खा लो, वो ज़माना नहीं है। आप बेहद चुप मत रहिए, आप बार बार किसी की बदमाशियों को इग्नोर मत कीजिए। एक बार वार्निंग आपको ज़रूर देना है। क्या है मामला, मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, बात क्या है। ऑलराइट, कर्मों के आधार पर ही नेक्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। भुगत रहा है वो फिर भी नहीं सुधरा, मतलब किसी को उसके कर्म का फल मिल गया है। कोई समझ रहा है कि मुझे जो डंडे पड़े हैं ना, ये भगवान के डंडे हैं, जिसमें आवाज़ नहीं होती है, चोट बहुत लगती है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से आप बाज नहीं आ रहे हो। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी। आप देख रहे हो किसी को कि कैसी मार पड़ी है इसको समय की। ये सब पर हिटलर ही दिखाता था, है ना, सबको सताता फिरता था, सबका छीनता था। अब देखो कैसे सब कुछ इसका छीन गया, लेकिन जुबान अभी भी उतनी खराब है ना। कभी कभी किसी को देखिए सब लुट गया उसका, सब बर्बाद हो गया, लेकिन टेढ़ापन नहीं गया उसका। तब लोग ऐसा कहते कि भुगत रहा फिर भी नहीं सुधरा, भुगत रहा आज फिर भी नहीं सुधरा। आज भी वैसे ही कुछ महिलाओं को मैंने देखा है ना, अपनी जवानी खराब कर ली, चुगली, शिकायत, इसकी बातें उसकी बातें, रिश्तों को तोड़ना, गलत व्यूमर फैलाने में अपनी खूबसूरत दिन उसने निकाल दिए। अब जब बुढ़ापे में कोई कदर नहीं करता उसकी, सब कोई दुत्कार कर रखता है, एक कोना दे दिया उसको, फिर भुगत रही है, फिर भी अभी तक नहीं सुधरी। अभी तक वही मनसा है उसकी, अभी भी खुशनुमा माहौल नहीं है उसका, अभी भी परमात्मा पर ध्यान नहीं है उसका। जब कोई मिलता है तब उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देती है। तब ऐसे में लोग देखकर कहते हैं कि देखो भुगत रही है फिर भी अकड़ नहीं गई, फिर भी नहीं सुधरी। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो अपने कर्मों का बुरा फल भुगत रहा है, लेकिन फिर भी उसका टेढ़ापन, उसकी अकड़, उसकी खराब जुबान, खराब नीयत अब तक नहीं सुधरी है। नहीं सुधरेंगे ऐसे लोग, नहीं सुधरेंगे ऐसे लोग, कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग जन्म लिए हैं इतने बुरे बन के और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, नहीं सुधरेंगे। अब अगला जन्म ही इन्हें सुधार सकता है। ज़रूर मुझे बताइए जिनसे रेजोनेट हो, किसकी ऐसी एनर्जी आ रही है आपके माध्यम से। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड ये कहा जा रहा है कि आप समझाते समझाते थक गए, अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है वो नहीं समझेगा आपको, छोड़ दो उसे। कभी कभी गलत मिसमैचिंग जोड़ी लग जाती है ऊपर से, बिल्कुल कहते हैं ना, परमात्मा ने रिश्ता बनाया है, परमपिता परमेश्वर ने विवाह करवाया, परंतु कभी कभी मिसमैचिंग जोड़ी हो जाती है। एक्चुअली वो इतने कम पीरियड के लिए होती है ना, हमारा कर्मा किसी के साथ जुड़ा रहता है, ऐसा कुछ लेन देन का हिसाब बाकी रहता है, तब ऐसा विवाह होता है कि दो डिफरेंट टाइप के लोगों का विवाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे को सताने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझाने लगते हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंततः परिणाम ये होता है कि सामने वाला आपको नहीं समझता है। तब फाइनली आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब और सर नहीं खपाना इसके पीछे, अब अपनी ज़िंदगी के और दिन इसके पीछे बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यूनिवर्स ऐसी परिस्थिति में आपको यस का सिंबल देते हुए कह रहे हैं, समझाओ अब मत, वो नहीं समझेगा आपको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, उसकी हालत पर। कभी कभी हमारा खुद का बेटा, हमारी खुद की बेटी इतना तबाही के रास्ते पकड़ लेती है ना, आप समझाने जाओ तो आप दुश्मन लगने लगते हो, गलत जवाब देंगे आपको बच्चे, है ना, गलत तरीके से ट्रीट करेंगे और बाहर वाले अच्छे लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय के लिए छोड़ दो उसको, थोड़ा सा बर्बाद होने दो उसको। जब ठोकर लगेगी तब समझ में आएगा कि अरे मेरा अपना कौन है ना, बाहर कौन है। कभी कभी आप भुगते भुगते थक जाते हो, कहते हैं ना, भुका दिया तुमने, थका दिया तुमने, तुम्हारे पीछे बोल बोल कर मेरा मुंह दुख गया, लेकिन वो नहीं समझा। किसी के पीछे तो आप सर खपा रहे हो, है ना, किसी के पीछे तो आप इतना बोल रहे हो कि मुंह सच में दुख गया, सामने वाला नहीं समझा। तब आपको ये कहा जा रहा है कि फिलहाल छोड़ दो उसको, जो करता है करे, अपना नुकसान करता है कर ले, एक बार नुकसान करने तो दो, तब आपकी बातें स्वतः ही समझ में आ जाएगी उसको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।